लोकसभा चुनाव की कवायद के बीच अगर हम हिंदुस्तान की हॉट सीटों की बात करें तो सबसे बड़ी जो हॉट सीटें हैं उसमें गिनती कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का अमेठी या रायबरेली की होती है। हमारे साथ इस पर अधिक चर्चा के लिए हिंदुस्तान के जाने माने उद्योगपति समाजसेवी रावट वाड्रा जी है। वाड्रा जी, अगर हिंदुस्तान की हॉट सीटों की बात करें जिसमें अमेठी या रायबरेली गिनती होती है, पिछले कुछ दिनों से हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे अधिक चर्चा है इस बात को लेकर शायद इस बार रावट वाड्रा जी अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। और कहीं न कहीं आपने भी अपने एक मन की जो मंशा है वो जताई थी, अगर जनता चाहेगी या पार्टी चाहेगी तो आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। देश के हर कोने से पुकार है कि मैं अब राजनीति में सक्रिय राजनीति में पेश आऊँ, दिखाई दूँ और मेहनत अपनी लोगों को पता है मैंने बहुत समय से की है। 99 से मैंने अमेठी में प्रचार किया है। 2004 में हम भारी बहुमत से जिता के लाए सोनिया जी के लिए और कांग्रेस पार्टी को। तो तब से मेरे रिश्ते हैं अमेठी के लोगों के साथ और अभी भी जब भी कोई त्यौहार होता है या मेरा जन्मदिन होता है वहाँ केक काटते हैं और हमेशा लोगों में कुछ ना कुछ बांटते हैं मेरे तरफ से, क्योंकि वो देखते हैं कि मैं चाहे वहाँ अपने मौजूद हूँ या नहीं, पर मैं देश के हर कोने तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ और यहाँ मैं अपना सेवा करता हूँ। तो लोग अपनी इस मेहनत को समझते हैं। मेरा धार्मिक दौरा होता है पर मैं कोई धर्म की राजनीति कभी भी नहीं सोचूंगा और हमेशा सेक्युलर की बात करता हूँ। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो उनको लगा कि उनसे गलती हुई, स्मृति ईरानी को वहाँ से उन्होंने जिताया और गांधी परिवार से अपना नाता तोड़ा, पर ऐसा कोई नाता टूटा नहीं है। मुझे पता है कि मेरे परिवार हमेशा अमेठी के लोग, रायबरेली के लोगों के लिए पूरा उतने अपने मन लगन से सोचते हैं जब राहुल वहाँ थे। और अभी भी जो भी रायबरेली से आएंगे वो उतनी मेहनत करेंगे जितनी सोनिया जी ने की है और जितनी गांधी परिवार ने की। और अमेठी के लोगों को लगा और बुरा भी लगा कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी ने मेरा नाम उठाया संसद में और वो पर्चा दिखाया अडानी के साथ और बेबुनियाद ऐसे अफवाह और ऐसे इल्ज़ाम लगाए जिसमें कोई कुछ साबित नहीं कर पाए और वही मामला टल गया कुछ समय बाद। तो उनको लग रहा है कि जब भी देखो तो गांधी परिवार के कोई भी सदस्यों के बारे में स्मृति ईरानी या बीजेपी की सरकार कोई ना कोई बात, नेगेटिव बात, गलत बात करता है, क्योंकि वो उस तरीके से गांधी परिवार को, देश के लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। पर देश के लोग समझदार हैं, उनको ध्यान दिख रहा है कि कौन उनकी लोगों की बात बुलंद करता है। चाहे आप उनको संसद से निकाल दो, घर से हटा दो या सुरक्षा हटा दो, पर गांधी परिवार ही वो है परिवार जो लोगों के लिए लड़ता है और मेहनत करते हैं और आधी रात को उनके गांव पहुंच सकते हैं, चाहे उसके बाद उनको अरेस्ट कर दिया जाए। पर मैं यही कहूँगा कि लोग चाहते हैं कि मैं अमेठी से लड़ूं, पर जो भी मैं कदम लूँगा वो कांग्रेस पार्टी के सोच के साथ, मेरे परिवार के आशीर्वाद से, तभी मैं अपना कदम लूँगा सक्रिय राजनीति में। जी, आपने सक्रिय राजनीति में आने की बात कर दी। अगर अमेठी रायबरेली की बात करें तो वहाँ के लोग कहते हैं कि राहुल जी अगर आते हैं बेहतर है। उसके बाद कहीं न कहीं लोग यह भी कहते हैं स्मृति ईरानी को अगर हराने में किसी का अगर मादा है तो राहुल गांधी के बाद वो अकेला शख्स है, वो रावट वाड्रा है। देखिए, मैं कभी भी राजनीति में इसके लिए इस तरीके से नहीं आना चाह रहा हूँ या लोगों को ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि मैं किसी को हराने के लिए आ रहा हूँ। मैं आऊँगा कहीं भी, जो भी क्षेत्र कांग्रेस पार्टी को लगेगा या मेरे परिवार को लगेगा, जो समय होगा। अगर अमेठी है तो मैं बहुत खुश हूँ, या अगर कोई ऐसी जगह है, पर मैं आऊँगा कि उस क्षेत्र को बदलाव लाने के लिए, जो उनकी मुश्किलें हैं उनको दूर करने के लिए,
बेरोज़गारी, महिला की सुरक्षा, किसानों के मुद्दे, ये सारे सामने लाऊंगा और बदलाव लाऊंगा। और जो गांधी परिवार ने अपनी छवि बनाई हुई है और उसमें बेहतर लाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, तो मैं उस सोच से आ रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चाहे स्मृति ईरानी जी ने मेरे बारे में गलत बोला तो मुझे उनको चैलेंज देना चाहिए। मैंने खाली अपने सोशल मीडिया के द्वारा उनको चैलेंज ये दिया कि आप कोई भी इल्ज़ाम लगा रहे हो उसको साबित कर दीजिए, नहीं तो फिर आप गलत कर रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं। तो मैं कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं आऊँगा कि खाली उनको हराने के लिए। मैं ज़रूर सक्रिय राजनीति में आऊँगा बदलाव लाने के लिए, जिस क्षेत्र में जिस तरह की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए। बात अगर प्रियंका जी कहें तो प्रियंका जी के बारे में आपसे हमारी पिछली वार्ता में आपने कहा था कि मैं भी प्रियंका जी को सांसद के रूप में संसद भवन में देखना चाहता हूं। अब आपकी अपनी भी इच्छा है कि अगर जनता चाहेगी मैं भी सेवा में आऊँ, वहीं आप कहते हैं कि मैं प्रियंका जी को भी चाहता हूँ प्रियंका जी संसद जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए देखें। बात अगर कहीं न कहीं घूम के फिर परिवार पे आती है, अगर आप भी आते हैं, प्रियंका जी भी आती हैं, पहले से राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, तो क्या नहीं लगता आपको भाजपा को एक बार फिर आप पर हमला करने का मौका मिल जाएगा कि परिवारवाद वाली बात? अगर इस बारी परिवारवाद नहीं तो कोई ना कोई कारण वो ढूंढेंगे कि गांधी परिवार के ऊपर वार करने के लिए या बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने के लिए या कोई ऐसे अफवाह क्रिएट करने के लिए। हम कभी ये परिवारवाद में मैं कुछ बुरा नहीं समझता हूँ, क्योंकि अगर कोई अगर खेल के मैदान में कोई अच्छा कर रहा है तो वो चाहेगा कि अपने उनके बेटे या बेटी उन्हीं की तरह बने और उनसे अच्छा बने। बिज़नेस में भी ये होता है कि बिज़नेस में जो उनके पिताजी ने या दादाजी ने शुरू किया कि वो आगे ले जाएं, वो बढ़ाएं, उनके जो सुपुत्र होते हैं कि वो आगे ले जाएं, और ये पुरखों से चला आ रहा है। और अगर आप अपने बुज़ुर्गों से कुछ सीखते हो तो उसमें अच्छा करने में, उन्हीं के काम में, उन्हीं के कदमों में चलने में कोई बुराई नहीं है। तो अब इतने लोगों को जो बीजेपी सरकार ने खींचा है वो भी अपने परिवार से ही आए हैं। उनके परिवार लोगों ने ही राजनीति में कदम रखा था बहुत साल पहले, और उन्हीं के कदमों पे वो चल रहे हैं। और वो कांग्रेस के हों या किसी पार्टी के हों, जिस तरीके से उनको खींचा जा रहा है, तो उस टाइम वो परिवारवाद के बारे में नहीं सोचते हैं। ये भी सोचना चाहिए उनको। रॉबर्ट जी, अगर परिवारवाद की बात कहें, तमाम मुद्दों की जिस तरह से बात करते हैं, हमारे एक पिछली वार्ता में कांग्रेस एक प्रवक्ता ने कहा, आज अगर कांग्रेस से एक व्यक्ति या दो व्यक्ति आता है हम उसे परिवारवाद कहते हैं, लेकिन आज़ादी से पहले जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो कांग्रेस के इसी गांधी परिवार से एक समय में नेहरू जी भी अंदर थे, मोतीलाल जी भी अंदर थे, इंदिरा जी भी अंदर थे, उनके परिवार से लगभग 9 लोग एक साथ जेल में थे। तो एक साथ अगर देश की सेवा में 9 लोग अंदर अगर जा सकते हैं तो देश की सेवा में एक साथ 9 लोग राजनीति में क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ कि लोग ऐसे बोल रहे हैं। और अगर लोगों को मौका मिलेगा खुलेआम बोलने के लिए तो बहुत सी चीज़ बोलेंगे। यहाँ देश भर में डर का माहौल फैल गया है। बीजेपी सरकार ने लोगों को डराया है, डराते हैं, और हर आदमी कुछ भी लिखने से अपने फ़ोन पर या बोलने से सोचता है कि मैं किसी मुश्किल में ना पड़ जाऊं। जो एजेंसियां हैं उस पे लोगों का भरोसा उठ गया है, क्योंकि जब भी कोई इलेक्शन होता है तो जो भी उम्मीदवार है उस पर एजेंसियां टूट पड़ती हैं, और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है वो जो मुद्दे होते हैं उस उम्मीदवार के, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि इनका दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का, और ज़रूर ये इस तरीके की राजनीति डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी। और ज़रूर उनको अपने पार्टी में ही देखना चाहिए कि किस तरीके की राजनीति हो रही है, और लोग इस तरीके की, जो अगर कोई सरकार कांग्रेस की हो, चल रही हो, या आपकी हो जो चल रही है, वो उन्हीं के जो नेता हैं उनको जेल में डाल देंगे, या किसी तरह 6 नेताओं को अपने तरफ खींच लेंगे। अब क्या दिया है, क्या लालच दी है, पद की लालच दी है, या घर की लालच दी है,
या जो लालच दी है जिसके वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो पूरा देश देख रही है। और समय बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और हर पार्टी का अपना समय होता है, और फिर उनको बताना पड़ेगा और उनको जवाब देने पड़ेंगे। रॉबर्ट, जिस तरह से आपने कहा कि एजेंसियां पीछे लग जाती हैं, तमाम लालच होते हैं, जेल का डर होता है, अगर बात ईडी करें तो शायद हिंदुस्तान के इतिहास सबसे लंबी पूछताछ, सबसे लंबी जांच आपके साथ हुई है। इस बात की पूरी आशंका है, आपने जिस तरह से राजनीति में आने की आशंका व्यक्त की है, एक बार शायद फिर आप ईडी के रडार पे आ जाएंगे। तो मैं झेलने की क्षमता है, 10 साल से ऊपर हो गए हैं, और कोई ऐसी गलत चीज़ ना तो उनको मिली ना मिल सकती है, क्योंकि कोई गलती हुई नहीं। पर मैं हर जवाब देने के लिए तैयार हूँ, हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जितनी बारी भी एजेंसियाँ आए, किसी तरह की, चाहे इनकम टैक्स हो, ईडी हो, कोई भी हो, आप वो आ सकते हैं, मेरे दरवाजे खुले हैं और मैं जवाब दूंगा। और ज़रूर हाँ, अगर एक तो पुकार सब जगह से आती है, देश के हर कोने से, हर पार्टी से भी आती है, क्योंकि मैं हर पार्टी के लोगों से मेरी जानकारी है, प्रेम से मिलते हैं, आदर से मिलते हैं, मैं उठ के नमस्ते करता हूँ। उनको लगता है कि सर आप हमारे तरफ से आ जाइए, हम आपको जिताएंगे। कोई कहता है आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो अलग अलग चीज़ें आती हैं ऐसे। पर हाँ, हो सकता है मेरे को ईडी का सामना फिर से और अलग एजेंसियों का सामना करना पड़े। उस समय को भी झेलेंगे, उस समय को भी देखेंगे, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो ये फिर से दोबारा शुरू कर सकते हैं। ज़रूर बीजेपी की सरकार ने मेरे काम में बाधा किया है, काम करने में मेरी मुश्किलें क्रिएट की हैं कि हो सकता है मैं देश छोड़ के चले जाऊं, या मैं अपनी परेशानी अपने परिवार पे डालूं। पर मैंने बहुत सीखा गांधी परिवार से, अपने परिवार से, और अपने फिटनेस से बहुत सीखा मैंने कि एक मजबूत रहना चाहिए, अपने सोच को मजबूत रखनी चाहिए, और टूटने का डर नहीं है मुझे, या कभी भी किसी चीज़ में मैं हमेशा सामना करूंगा अगर कोई भी मुश्किल सामने आए। रावत जी, भी आपने कहा कि मैं सेवा करना चाहता हूं, और मेरे तमाम पार्टियों से लोगों कहा भी कि आप हमारे पास आ सकते हैं। क्या अमेठी या रायबरेली सिर्फ कांग्रेस के माध्यम, या कोई और पार्टी भी उसका माध्यम हो सकती है? नहीं, मैं ज़रूर कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। ज़रूर अपने परिवार से मैंने सीखा है, मुझे बहुत खुशी मिली है, और मैं आदर करता हूँ और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सोनिया जी की। तो कभी भी मैं ऐसा कोई कदम नहीं लूँगा जो उनके खिलाफ हो, और मैं ज़रूर अपने परिवार के साथ हूँ, और जब भी उनको लगेगा तो मैं सक्रिय राजनीति में आऊँगा। मेरा प्यार तो है, जितने भी लोग मेरे को चाहते हैं कि मैं उनके तरफ से नेता बनूं, मैं उनके लिए मेहनत करने के लिए राज़ी हूं, चाहे मैं राजनीति में हूं या नहीं। पर मेरी मेहनत जारी रहेगी उनके लिए भी, और जितने लोग से प्यार मिला है मैं उसका आभारी हूँ। एक आखिरी सवाल, आपके राजनीति में आने के सुबगाहट साथ ही तमाम बातें बीजेपी से उठनी शुरू हो गई। बीजेपी के नेता कहते हैं रॉबर्ट वाड्रा जमीनी नेता नहीं है, बल्कि वो जमीनों के नेता है। ठीक है, बोलने दो, उनको तो कोई भी मुद्दा चाहिए, पर ज़मीनी नेता है तो वहाँ से लोगों को काम भी मिल सकता है, जो बेरोज़गारी है वो हट भी सकती है। कभी वो सोचते हैं कि बेरोज़गारी का हटाने का, या अपने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड हैं उसी पे वो पहले उसी कंपनी को वैक्सीन खरीदेंगे और उसी से इलेक्ट्रल बॉन्ड का मतलब कि अपना डोनेशन लेंगे। कभी सोचा है लोग जो देख रहे हैं कि जितने भी 2-3 उद्योगपति हैं उनको सारा काम बांट रहे हैं, सौंप रहे हैं, तो ये बेइंसाफ़ी है जो एक दिन उनको जवाब देना पड़ेगा। ज़रूर वो मेरे ऊपर जो भी बोलना चाहेंगे बोलने दो। जिन लोगों को मैं पसंद हूँ, जिनको लग रहा है कि मैं राजनीति में आना चाहिए, उनको मेरी मेहनत का अंदाज़ है, उनको पता है, और उनका प्यार मेरे साथ है, उसको कोई नहीं हटा सकता है। एशियन न्यूज़ कमेटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने, ये थे हिंदुस्तान के सुप्रसिद्ध उद्योगपति और समाजसेवी रॉबर्ट वाड्रा जी। अमेठी से अपने चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर कहा कि ये जनता तय करेगी, जनता चाहती है अगर मैं उनकी सेवा करूं तो मैं मैदान में जरूर आऊँगा। जहाँ तक मेरे विरोधियों की बात है, विरोधी मेरे बारे में कुछ भी कहते रहें, लेकिन अगर जनता चाहेगी तो मैं मैदान में जरूर आऊँगा। कैमरा पर्सन सुप के साथ महेश नेकमल, एशियन न्यूज़, दिल्ली।